और देखिए लगभग 12 बजे का समय हो चुका है, 12:03 हो रहे हैं और कुछ ही देर बाद यानी कि 1 बजे से अंतिम यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके पहले 10:30 बजे से 12:30 बजे के बीच जो अंतिम दर्शन का सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं। देखिए पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस और ज्यादा चौकस नजर आ रही है। पुलिस के अधिकारी सोसाइटी के अंदर बाहर दोनों तरफ नजर आ रहे हैं और मुंबई के वर्सोवा स्थित पार्क प्लाजा में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर 12वीं मंजिल पर केके का परिवार रहता है ब्लॉक बी में, और नीचे जो कम्युनिटी हॉल है वहीं पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जिसके दर्शन के लिए, जिनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार सेलिब्रिटीज का भी पहुंचना जारी है। अभी कुछ देर पहले ही श्रेया घोषाल अंदर गई हैं, उनके साथ ही जतिन ललित भी इसके पहले गए, सलीम मर्चेंट और अभिजीत दा, मतलब तमाम जो सिंगर्स हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के जितने भी बड़े नाम हैं वो आज यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अंदर जाकर परिवार से मिलते हुए भी वो दिख रहे हैं। साथ ही ये भी आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी कि 1 बजे जो वाहन सफेद फूलों से सजा हुआ है, वहां उस वाहन में पार्थिव शरीर को रखकर यहां से 2 किलोमीटर दूर जो शमशान घाट है वहां तक अंतिम यात्रा पर आज केके निकल जाएंगे। हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आपके पास क्या ताजा अपडेट है? साथ ही आपका फेवरेट गाना भी हम जानना चाहेंगे, केके का गाया हुआ कौन सा पसंदीदा गाना आपका? देखिए, केके के गाए हुए गानों में किसी एक गाने को तो हम नहीं चुन सकते, क्योंकि उनके हर एक निकले हुए शब्द, उनके हर एक निकले हुए गीत हम हमेशा गुनगुनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, पहले हम ये तस्वीरें भी दिखा दें। पार्क प्लाजा में जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ देखिए ये पुलिस का बंदोबस्त और सामने आपको वहां कुर्सी पर बैठे हुए कुछ लोग नजर आएंगे। तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, ये अंदर की तस्वीर है जहाँ आपको अशोक पंडित, जो कि फिल्म निर्माता है और कश्मीर मुद्दे पर अपनी प्रखर राय रखते हैं, वो यहाँ आपको कुर्सी पर बैठे हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से जो लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं वो यहाँ आसपास बैठे हुए हैं, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग अपनी यादें ताजा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर वो उन दिनों को याद कर रहे हैं जब वो केके के साथ काम किया करते थे या फिर उनके साथ मिलकर धुन तैयार किया करते थे। 3000 से अधिक जिंगल्स गाए हुए हैं केके ने ऐसे पर। उनके साथ तो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग उन्हें बहुत बहुत दिल से याद करते हैं और इसीलिए हम सुबह से देख रहे हैं कि खास करके म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि कुछ दिनों पहले कांस फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, कांस जो फिल्म फेस्टिवल था उसमें बहुत सारे लोग बॉलीवुड के सितारे या टीवी इंडस्ट्री के सितारे गए हुए हैं और इस वजह से बहुत लोग मुंबई शहर में मौजूद नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उनकी यही कोशिश है कि कम से कम वो घर पर पहुंचकर, पार्क प्लाजा में पहुंचकर अंतिम दर्शन कर सकें। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि आधे घंटे या 45 मिनट तक पार्थिव शरीर को जो हॉल है, सोसाइटी का हॉल है, क्लब हाउस का, वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद पार्थिव शरीर को जो फूलों से सजा हुआ एम्बुलेंस है उसमें रखा जाएगा और यहां से अंतिम यात्रा के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और वहां जो हिंदू स्मशान भूमि है वर्सोवा में, वहां अंतिम संस्कार होगा, अंत्येष्टि होगी और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे केके। लेकिन उसके पहले यही हर कोई चाहता है, खास करके म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कि एक बार उनके दर्शन कर सकें और उनके उस चेहरे को देख सकें जिस चेहरे को हमेशा उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा, हंसते हुए देखा, उनके गीतों के जरिए गुनगुनाते हुए देखा। और वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, महज 53 साल की उम्र में हमारा साथ छोड़कर चले गए। ऐसे व्यक्ति को नमन करने के लिए लोग यहाँ पर बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मैं मृत्युंजय आपका रुख करूंगी। कुछ देर पहले यहाँ पर बड़े संगीतकार और मशहूर गायक अभिजीत दा भी अंदर पहुंचे। अभी अंदर ही वो मौजूद है। अभी उनका परिवार के साथ मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है और साथ ही उन्होंने भी अंदर जाकर केके के अंतिम दर्शन किए हैं पार्थिव शरीर के। उन्होंने जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कहा उन्होंने, किस प्रकार उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी केके के लिए, वो आपको एक बार सुनवाते हैं। ये जो स्पेकुलेशन है, ये जो रूमर है, इसको बिल्कुल हटा दीजिए कि वहाँ पे ऑडिटोरियम में ये नहीं है, वो नहीं है। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा था, लेकिन तबीयत खराब थी। वो मुझे लगता है कि वो होटल चले गए, उसकी जगह अगर आजू बाजू, मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इस तरह के ऑडिटोरियम में एक मेडिकल वैन और मेडिकल फैसिलिटीज़ जरूर रखनी चाहिए जहाँ पे इतना क्राउड होता है। बस मेरी विनती इतनी है कि शायद वो होटल जाने की जगह अगर हॉस्पिटल चले जाते तो शायद आज हमारे बीच में होते। देखिए लगातार यहाँ पर जो म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार वो अंदर जाकर पार्थिव शरीर के दर्शन कर रहे हैं। एक अंतिम बार विदाई यहाँ पर देने के लिए, अंतिम बार देखने के लिए संगीत जगत की कई बड़ी हस्तियां यहाँ पर पहुंची हैं। सलीम मर्चेंट, जतिन ललित पंडित, ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही गायक जावेद अली भी कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी अंदर ही मौजूद हैं, बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने आते ही क्या कहा वो आपको एक बार सुनाते हैं। क्या बोले अभी ना,
बोलने लायक है ही नहीं एक्चुअली। बहुत शॉकिंग है, मतलब अभी तक मैं तो सो ही नहीं पाया हूँ 2 दिन से। बस यही दुआ करने के लिए आए कि ना उनके परिवार को ईश्वर अल्लाह सुकून दे बस। देखिए यार, किसी का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है ये खबर उनके लिए, क्योंकि कोई अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि के अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। साथ ही म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ये बड़ा झटका है, बड़ा सदमा है। और आज पूरा देश, पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री गमगीन है। नम आंखों के साथ आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, बड़े चेहरे, बड़े नाम यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। साथ ही कुछ देर पहले सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर तगड़ी की गई है। यहाँ पर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी ताकि कोई दिक्कत यहाँ पर ट्रैफिक को लेकर ना हो, तो उन्हें टो कर लिया गया है। बीएमसी की गाड़ियां भी यहाँ पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। साथ ही यहाँ से 2 किलोमीटर का सफर है। 1 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद अंतिम यात्रा यहीं से शुरू होगी। और साथ ही एक वाहन जो कि लगभग 9 बजे के करीब अंदर जाता हुआ हमें नजर आया था। सफेद फूलों की माला से सजा हुआ वो वाहन, जिसके अंदर पार्थिव शरीर के का रखा जाएगा और फिर अंतिम यात्रा पर आज के निकल जाएंगे। वर्सोवा ही स्थित जो हिंदू शमशान भूमि है, वहां से हमारे सहयोगी सूरज हमें आगे आपको ताज़ा अपडेट देंगे वहां पर, क्योंकि जो बीएमसी के कर्मचारी हैं, जो शमशान घाट के कर्मचारी हैं और साथ ही जो के करीबी हैं, वो लगातार वहां काम कर रहे हैं और वहां पर लगभग तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय भी लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, अभी आप क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी अंदर मौजूद हैं और जो के परिवार से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए अंदर पहुंचे, क्या अपडेट्स आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो हमें जानकारी है कि जो यह सोसाइटी का क्लब है उसमें पार्थिव शरीर को रखा गया है और पार्थिव शरीर के आसपास परिवार के सदस्य हैं, उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे हैं, वो पार्थिव शरीर के पास हैं और उनके कुछ रिलेटिव हैं जो कि पुणे और दिल्ली से आए हुए हैं और वो भी पार्थिव शरीर के पास बैठे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि लगातार म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं वो अंदर जाकर दर्शन कर रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अलका याग्निक पहुंची हुई हैं अंदर, जो हमें जानकारी मिली। और इसके अलावा हमने देखा कि सलीम मर्चेंट, जावेद अली, इस प्रकार से तमाम, अभिषेक भट्टाचार्य, तमाम जो सिंगर्स हैं, मुंबई के जाने माने सिंगर्स, देश के जाने माने सिंगर्स, वो पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, जो सिंगर के रहे हैं, उनका जो कार्यकाल रहा है 1994 से लेकर अब तक का अगर हम कार्यकाल देखें, 1994 वो मुंबई आए थे और उसके बाद से जिंगल्स की दुनिया में सबसे पहले उन्होंने अपना नाम कमाया और फिर बॉलीवुड में अच्छे अच्छे गाने देने शुरू किए। तो इस प्रकार के उनके गाने जो हैं वो अमर है, वो रहे ना रहे, पर उनके जो गाने हैं वो तो अमर है। आज से उनके गाने 50 साल बाद भी लोग सुनेंगे और गुनगुनाएंगे और याद करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति भी था जो बड़ी सादगी के साथ इतने मीठे और इतने सुरीले गानों को गाता था। देखिए, ये देखिए अलका याग्निक निकल रही हैं, हम तस्वीरें दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये अलका याग्निक की ये वाहन है और ये पीछे की सीट पर अलका याग्निक बैठी हुई हैं। कोशिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो हमें कोई भावनाएं दे सके और यहाँ नमन कर रही है, पैर जो हाथ जोड़कर कि वो श्रद्धांजलि देकर जस्ट अभी बाहर निकली है। जैसे हम तस्वीरों में, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी बात रख सकें, इसलिए हाथ जोड़कर वो यहाँ से जा रही है। तो ये देखिए, अलका याग्निक अभी घर से बाहर निकली, उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जो उनके भाव थी ये बताने के लिए काफी है कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि इसे पचा पाना बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति, एक ऐसा सिंगर, उनके बीच का एक सिंगर 53 साल की उम्र में चला गया। तो अलका याग्निक ने हाथ जोड़कर यहाँ से गई, यानी वो कुछ समय पहले अंदर नमन कर रही थी, श्रद्धांजलि दे रही थी। तो ये तस्वीरें बताती है और यही हालत कमोवेश लगभग इंडस्ट्री से जुड़े हुए सभी की है। और आपको बता दें कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ लगातार जी मृत्युंजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी भी कोई अपने भाव एक्सप्रेस करने की स्थिति में नहीं है। इसी वजह से सभी यहाँ पर सीधे अंदर जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अंदर जाकर पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर रहे हैं और परिवार से भी मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आपने गानों का जिक्र किया कि बेहतरीन और लाजवाब गाने के ने दिए हैं। बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।